मदद मिलेगी। मोदी सरकार ने देश में आर्थिक सुधार की दिशा में कई अहम कदम उठाए। योगी जी नहीं रहे, 74 साल की उम्र में उन्होंने दम तोड़ दिया। हम दिखाएंगे, हम उनके गृह ग्राम पहुंचे हैं। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा एक बार पूरा नजारा दिखाएंगे कि 70 साल पहले इसकी क्या स्थिति होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ से एक बच्चा निकला जो इंजीनियर बना, उसके बाद आईपीएस बना, आईएएस बना, छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री बना। आप कल्पना कर सकते हैं इस गांव से निकला वो बच्चा। हम अगर बात की जाए रायपुर राजधानी से 200 किलोमीटर दूर है, उसमें भी गोरेला पेंड्रा मरवाही जो जिसको 15 अगस्त के दिन सौगात मिली कि जिले के रूप में जाने जाना लगा। यहाँ देख सकते हैं किस तरह खप्पर के घर हैं और उम्मीद कीजिए, सोचिए, कल्पना करिए कि 74 साल पहले एक बच्चा निकलता है जो इंजीनियर बनता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, तमाम उन बड़े पदों पर पहुंचता है और उसके बाद इस छत्तीसगढ़ का सृजनहार बनता है और प्रथम मुख्यमंत्री बनता है। कल्पना की जाती है कि आईएएस, अगर पदों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और एक कलेक्टर, ये पद पे कोई ना कोई जाना चाहता है, लेकिन अजीत जोगी क्या आईपीएस, क्या आईएएस, तमाम पदों पर। मेरे सहयोगी हैं अखिलेश नामदेव जी, यहाँ देखते हैं 2003 से देख रहे हैं, जोगी जी को काफी कवर किया है, काफी समझा है, उन्हीं से जाने लेते हैं। बात की जाए यहाँ से निकलकर दिल्ली पहुंचे, ऐसा कोई पद ना बचा, न प्रशासनिक तौर पर न राजनीतिक तौर पर, जिसको उन्होंने ना पाया हो। न भूतो न भविष्यते, न कभी हुआ है न कभी होगा। इस बात को अगर अजीत जोगी कहें तो ये बात लागू होती है। अजीत जोगी की ऐसी प्रतिभा थी, इस इलाके के मसीहा माने जाते थे। इस इलाके में जब वो पहले राजनेता के रूप में राज्यसभा के सदस्य बने, तब से लेके इस इलाके में गांव गंवई की चिंता की, गांव गरीब में रहने वाले लोगों का सुध लिया और उस पहुंच विहीन इलाकों में सड़कें, पुल, पुलिया, नाली, सड़क, ये तो बहुत मूलभूत चीजें हैं, इसकी सुविधा मुहैया कराई। परंतु एक आम आदमी को नाम से पहचानना, भीड़ में बैठे सभा में किसी को बुलाना, उस समारोह इधर आ, तो ये जो बात अजीत जोगी की थी, ये उनको उन सब लोगों से जुदा करती है, अलग करती है, उनकी प्रतिभा को बताती है। आज इस छोटे से गांव में लॉकडाउन प्रशासन ने पूरा लगा रखा है कि यहाँ पे ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना। ये गांव है, गृह गांव है, हजारों की संख्या हम लोग अपने घर में रुके हुए हैं। जोगी जी जैसे ही आएंगे आप देखेंगे किस तरीके से लोग आएंगे। हमारे साथ आप ये महिलाएं बैठी हुई हैं, घंटों सुबह से बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं। ये बुंद कुंवर जी हैं, काफी दूर से आई हैं। आप इनको देखिए, ये किस तरीके से करुण क्रंदन कर रही हैं। एक एक बच्चा रो रहा है इस इलाके का। मरवाही की जनता आज एक मसीहा को खोया है, एक ऐसे व्यक्ति को खोया है, एक ऐसे व्यक्तित्व को खोया है। न कभी इनको ऐसा नेता मिलेगा, न कभी ऐसा नेता हुआ है इस इलाके में। आप काफी भावुक हैं। 2003 तक अजीत जोगी मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले कलेक्टर, क्या तमाम चीजें। यहाँ से निकला एक बच्चा, आपने तो काफी करीब से देखा। कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें अजीत जोगी की जो कभी चर्चा होती हो? बहुत सारी यादें हैं उनके साथ में, क्योंकि मैं बहुत करीबी से, मुझे बेटी ही कहकर संबोधित करते थे आदरणीय जोगी जी। हमेशा कोई भी आधी रात को भी फोन करते थे, कोई भी सुख दुख में हमेशा फोन उठाते थे। अगर रिसीव भी नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत कॉल बैक करते थे और पूछते थे कि क्या समस्या है बेटा, क्या कोई भी। आज इतने सारे लोग, सबसे पूछ लीजिए कि वो चाहे 1 बजे रात हो, चाहे 2 बजे रात हो, हमेशा किसी को बेटा बेटी या फिर नाती सबसे संबोधित करते थे। उनकी बहुत सारी यादें हैं जो देखिए, ये अजीत प्रमोद जोगी का ये काम है, ये उनका जलवा है जो आज प्रत्येक, देखिए लाइन से बैठे हैं, लॉकडाउन है, मना है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पहुंचे और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। इसकी वजह यही है कि जोगी जी यहाँ से निकले, उसके बाद दिल्ली तक पहुंचे। सोचिए, दिल्ली कहा जाता है बहुत दूर है, लेकिन यहाँ से निकले, दिल्ली पूछे, क्या सांसद, क्या विधायक, क्या मुख्यमंत्री, क्या कलेक्टर, तमाम पदों पर रहे। और ये बड़ी उपलब्धि इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि ये भीड़ ऐसे नहीं जमा होती, इनको कमाया है जोगी जी ने। और अब 2000 की ही बात की जाए, 2003 से आप पत्रकारिता देख रहे हैं, 2000 की बात की जाए, आपने जब भी जोगी जी को देखा है, करीब से देखा है, उनके बारे में जब उनसे चर्चा उस समय होती थी और अब जब आते थे, जब चर्चा होती थी, तो कितना अंतर नजर आता था? देखिए, अंतर तो नहीं। इस इलाके में अजीत जोगी कभी भी नेतागिरी नहीं किए। हर लोगों को अपना कोई राजनीतिक पार्टी या कोई प्रतिद्वंदी नहीं था इनका। चुनाव के वक्त भले लोग राष्ट्रीय दल के लोग अपना काम करते थे, ये अपने कांग्रेस में भी रहे
और जब नई पार्टी बनाई तब भी। जब ये चुनाव लड़ते हैं तो इनकी स्टाइल ही अलग होती है। कभी कभी तो इन्होंने कस्में खाई कि मैं इस अपने इलाके में आऊंगा, अपने लोगों से किससे वोट मांगूंगा, वोट नहीं मांगने तक की सौगंध खाई, अपने इलाके में प्रचार करने तक नहीं जाऊंगा, ऐसी बातें हुई। गाहे बगाहे चुनाव के अंतिम दिनों में आना पड़ता था, इनको आते थे, लेकिन वोट नहीं मांगा कभी इस इलाके के लोगों से। यहाँ हर वो व्यक्ति उसके चूल्हे की रोटी, उसके ये महिलाएं बैठी अपने घर से तेंदू, चार, चिरौंजी, क्या चीज ला के नहीं दिया, और इन्हीं हाथों से, जिन हाथों से आप खाना पसंद नहीं करेंगे, उन हाथों से उठा के खाने वाले व्यक्ति अजीत जोगी आज इनके बीच नहीं है। इनकी पीड़ा आपको देखते बनती होगी कि किस तरीके से ये व्यथित है इस बात को लेके कि आज उनका मुखिया नहीं है, आज उनका नेता नहीं है। और यहाँ के बच्चे में मुख्य बात, यहाँ के बच्चे थे, लोग दिल्ली के लोग, रायपुर के लोग और जगह के लोग मानते होंगे कि यहाँ के नेता थे और भारत के पटल के में इस छोटे से कस्बे का नाम लाया। जोगी सार आज देश के नक्शे में अगर कहीं माना जाता है तो जोगी जी के कारण माना जाता है। जोगी जी ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था मैं सपनों का सौदागर हूँ, सपने बेचता हूँ। इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि ये जो जनता, ये जो बैठी हुई है, जो आदिवासी बैठे हुए हैं, ये साफ बता रहे हैं इनकी आंखों में भी कहीं सपने हैं और कहीं ना कहीं दर्द भी है कि इन्होंने अपने नेता को खुद, वो जो बात करते थे कि मैं सपनों का सौदागर हूँ, सपने बेचता हूँ, उसके क्या मायने थे? सपने ऐसे हैं कि आप सोचिए, ये गांव में बैठा व्यक्ति अगर सोच रहा है कि मुझे ये काम मेरी नहीं होनी पड़ रही है, तो एसडीएम और कलेक्टर से बात नहीं होगी, उस विभाग के मुख्य सचिव से बात होगी, उस विभाग के सचिव से बात होगी, सीधे बात होगी, इमीडिएट बात होगी। कोई किंतु परंतु नहीं, कल बात करूंगा, आज बात करूंगा नहीं, अभी बात करूंगा। इसलिए मतलब सपनों के सौदागर ये है कि आपने सोचा है ना, वो काम होगा, अभी होगा। एक मुख्य बात बता दूं, अजीत जोगी की कल्पना रही कि मैं चांदी की सड़क अपने इलाके में बनाऊंगा। चांदी की सड़क की कल्पना थी, वो बोले थे मैं भले उस चांदी की सड़क को थाने के सामने बनवाऊंगा। एक कल्पना उनकी बस अधूरी रह गई। वो अध्यापक बने, इंजीनियर बने, आईएएस, आईपीएस, मुख्यमंत्री, राज्यसभा, क्या क्या नहीं बना। एक जीवन में अगर कोई व्यक्ति सब कुछ पाया है तो सिर्फ अजीत जोगी। गरीबी भी देखा है उन्होंने, अमीरी भी देखा है। सहयोग भी कहा जाए तो उनके जिस दिन उन्होंने जीवन लिया था वो भी 29 तारीख थी, जिस दिन उनका मरण हुआ वो भी 29 तारीख थी। तो ये कहा जा सकता है कि अजीत जोगी एक ऐसे बिरले थे, क्योंकि दोनों तिथि समान है, तमाम पदों को उन्होंने पाया, तमाम चीजें पाई, तो ये सिर्फ जोगी के लिए ही पॉसिबल है। बिल्कुल, जोगी ही ऐसी प्रतिभा रही है। आप ये देखिए, कल का प्राकृतिक अगर मौसम की बात करें, कल पूरा इलाका दोपहर के में चल रहा है, ये नौतपा कहलाता है। अचानक धूप रही और बादल बरसने लगे, मानो मेघ रो पड़ा हो। प्राकृतिक रूप से अगर बरसात, अगर आसमान अगर रोया है तो अजीत जोगी के लिए रोया है। तो आम जनता तो रोया, मौसम भी रो दिया कि क्या अजीत जोगी आज इस बीच अचानक हमको छोड़ के चले गए। अजीत जोगी जिस जीवटता के साथ व्हील चेयर में 15 साल तक रहे, 16 साल तक रहे, तो वो अपने व्हील पावर के साथ इस मरवाही की जनता, इस जोगी सार की जनता के व्हील पावर के बिना पर जीवित थी। देखिए, व्हील पावर की बात की जाती थी और उस व्हील पावर का जिक्र आज किया भी गया, क्योंकि ये वो व्हील पावर है जिसकी बदौलत आज अजीत प्रमोद जोगी 16 साल व्हील चेयर पर रहे। आप जोगी जी का इंतजार कर रही हैं, कभी बात होती थी, मुलाकात होती थी, तो क्या कहते थे जोगी जी? जी हर हमेशा पूछती रही कैसे हो बहू, बच्चे, परिवार, घर मोहल्ला सब कैसे, बस यही बात करते रहे। अपना ख्याल रखना, सब कुछ पूछते थे, हमारी बातें, हमारा घर का है वो। देखिए, ये आंसू बता रहे हैं कि जोगी जी ने व्यक्ति कमाया, तमाम पदों पर रहे। माता जी, जोगी जी से कभी मुलाकात होती थी, उनके साथ बैठना उठना, तो किस तरह की बात होती थी? हाँ, बोलत चलत रहे, बैठा उठा होत रही, पूछत रही हाल चाल सब, घर बन, खेती किसानी, बातचीत होत रही। सहयोग मिलता रहता था? हाँ, मिलत रही सहयोग। देखिए, ये आंसू ऐसे किसी के लिए नहीं निकलते। ये आंसू तब निकलते हैं जब आप किसी को दिल से मानते हो, और किसी नेता को इस तरीके से प्यार करना, इस तरीके से मानना, ये आंसू उसकी वानगी भर है। जोगी जी से बात होती थी दाई? नहीं हो सकती। क्या कुछ कहते थे? देखिए, समझ नहीं पा रहे, लेकिन अपनी बातों को अपने आंसुओं के माध्यम से, तमाम लोग हैं, देखिए अगर इधर आएंगे तमाम लोग हैं, तमाम बातें, तमाम चीजें। जोगी जी इस छोटे से गांव से निकल के, जहां अभी भी खपरे की छत है, बात की जाए तो रायपुर ही नहीं, दिल्ली की राजधानी 2000 किलोमीटर दूर यहाँ से पहुंचे। कभी कल्पना की थी अगर उनके साथ उस समय बैठते थे आप, जब सन 2000 की बात की जाए, और आज कितना अंतर पाया? कुछ अंतर नहीं पाया।
जोगी जी को 2000 से नहीं, मैं तो जोगी जी को कलेक्टर थे तब से मेरा उनसे नेम प्रेम रहा है। 86 से लगातार जुड़ा हूँ, जब से वो राज्यसभा सदस्य बने। कुछ भी फर्क नहीं पाया। जोगी जी जो सोच लेते थे वो करते थे। जोगी जी की विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। कोई बाधा, जोगी जी जितना चुनाव लड़े शायद कोई नेता नहीं लड़ा उस स्तर का। चुनाव लड़ने से वो डरते नहीं थे, जीत हार से वो प्रभावित नहीं होते। कितने भी चुनाव हार गए, उनको कोई परवाह नहीं हुई। और जोगी जी दिलों में राज करते थे। आज ये लोग आए हैं, ये जोगी जी कहता था मैं आप तुम्हारा कमियां हूं, मगर हम उसको अपना मालिक समझते थे, हमारा रक्षक समझते थे। भावनाओं से जुड़े हैं ये लोग, कोई रिश्ते नाते से नहीं, कोई नेतागिरी से नहीं, कि हम जोगी जी हमारे दिल में राज कर रहा है। मैं कहता हूं कि जोगी जी मर नहीं सकता। प्रकृति ने क्रूर मजाक किया है जोगी जी के साथ, कहते हैं जोगी जी मर गए। अब हम जोगी जी को मरने नहीं देंगे। मैं यहाँ से कसम खाता हूँ, मैं अभी बहुत घोषणा करता हूँ कि जोगी जी को हम मरने नहीं देंगे। जोगी जी नहीं मर सकता। जब तक हम जिंदा हैं जोगी जी जिंदा रहेगा। और मैं मर जाऊंगा तो मेरे लड़के बच्चों के रूप में जिंदा रहेगा। जोगी जी अमर रहे, जो नारा दिया जा रहा था वो नारा यही है कि जोगी मेरे अंदर है, मैं नहीं हूं तो मेरे बच्चे के अंदर। ये नारा ये आत्मसात करता है। ये लगातार यही हम जिस तरीके से देख रहे थे, जोगी जी अमर रहे, वो अमर रहे यही है, मैं नहीं तो मेरे पुत्र में, मेरा पुत्र न रहे तो उसके पुत्र में। जोगी जी को आपने काफी करीब से देखा है, क्या कुछ चर्चा होती थी मरवाही को लेकर, जोगी सार को लेकर, रायपुर राजधानी में जब बैठते थे उसको लेकर? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले हम लोग छत्तीसगढ़िया अपने आप को बड़े हीन भावना से देखते थे। लोग हमें हीन भावना से देखते थे कि ये छत्तीसगढ़िया है। मेरे ऊपर स्वयं बीती, जिस बोगी में हम लोग बैठे रहते थे और किसी को बता देते कि हम छत्तीसगढ़िया हैं तो बड़े हीन भावना से लोग हमसे दूर होते थे। पर जोगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला नारा दिया था कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और पूरे भारतवर्ष में क्या विदेश में छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान बनी कि वहाँ का मुख्यमंत्री अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ियों का मान और सम्मान बढ़ा, वो सिर्फ अजीत जोगी ने बढ़ाया। और रही मरवाही की बात, तो मरवाही में 201 गांव है। मरवाही विधानसभा में मैं समझता हूं कि ऐसा कोई गांव नहीं, मैं चूंकि यहाँ का निवासी हूं, मैं यहाँ रहता हूं, 24 घंटे रहता हूं, मेरे को याद नहीं मेरे गांव के लोगों को नाम। पर अजीत जोगी को अगर सभा में बैठा है 20 कदम दूर है तो नाम लेकर उसको बैसाखू इधर आ, क्या हाल है, क्या काम है। हमारे यहाँ बैगा जनजाति के लोग रहते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, पर हमेशा वो जब भी फोन से बात होती है तो पहले वो बैगांव के बारे में पूछते थे। दलित शोषित पीड़ित वर्ग की हमेशा पहले बात करते थे। और आधी रात को कोई फोन कर दे अजीत जोगी, वो कभी नहीं समझे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री हूँ। अगर मेरे काम के लिए पटवारी से बात करना पड़ता था तो पटवारी को फोन लगा देते थे। उनको ये नहीं था कि मैं अजीत जोगी पूर्व सीएम सेक्रेटरी से बात करूंगा, कलेक्टर से बात को, ऐसा नहीं। तुम्हारा काम किससे बनेगा उसको तत्काल फोन लगाते, चाहे वो पटवारी हो चाहे मुख्य सचिव हो। वो कभी अपने आप में ये शर्मिंदगी महसूस नहीं किए कि इसका काम करना है तो मैं किसको फोन करूं। जोगी जी का जब जन्म हुआ, आज से अगर बात किया जाए 74 साल पहले की, तो ये मान लिया जाए जोगी सार धन्य हो गया था। क्योंकि एक ऐसा लड़का जो इंजीनियर बना, उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाता है, उसके बाद आईपीएस बनता है, एसपी बनता है, उसके बाद उसने देखा कि आईएएस बनने के बाद लोग सैल्यूट करते हैं, उसको लगा ये सबसे बड़ा पद है, वो बन जाता है। उसके बाद राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, उसके बाद अगर बात की जाए मुख्यमंत्री, ये तमाम पदों पर रहा जाए। हर चीज में सर्वोच्च, हर चीज में सर्वत्र। और कोई बन सकता है क्या ऐसे? देखिए, अभी जैसे नामदेव जी ने कहा कि उनका एक सपना अधूरा रह गया, कि उन्होंने एक सपना, जैसे कहते थे मैं सपनों का सौदागर हूं, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि अगर मैं दोबारा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनूं तो चाहे 10 फीट ही चांदी की सड़क बनाऊं, पर चाहे थाने के सामने बनाऊं, पर चांदी की सड़क बनाऊंगा। अभी 4 महीने पहले, यही 3 महीने पहले, हर साल यहाँ नवाखाई का कार्यक्रम होता। अभी नवाखाई के कार्यक्रम में जब आए थे तो उनका एक सपना था कि हर बच्चा जोगी सार का अजीत जोगी बने, हर बच्चा यहाँ का कलेक्टर एसपी बने। उनके मन में एक संकल्प था और वो सपने देखते थे। उनके मन में एक विचार था कि आने वाले समय में मैं ऐसी सुविधा दूंगा कि यहाँ का हर बच्चा अजीत जोगी बन के दिखाया, और उन्हें पूरे करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। अजीत जोगी आज हमारे बीच नहीं है, पर हम सबके साथ हैं। उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर है और रहेगी। और हर लड़का यहाँ के उनके संकल्प को पूरा करने का कसम सौगंध लिया है। ये जोगी सार गाँव, मैं कल से यहाँ हूँ, कल से किसी घर में खाना नहीं बना है। यहाँ इतना शोकाकुल पूरा परिवार है कि किसी इस जोगी सार गाँव में किसी परिवार में चूल्हा नहीं जला है। सब उनके आने का इंतजार कर रहे हैं, कब हम उनको पुष्पांजलि दें, उनके अंतिम दर्शन कर सकें। ये है जोगी सार गाँव। देखिए, जोगी सार गांव है,
ये जोगी जी इनके अभिभावक कह लीजिए, इनके गुरु कह लीजिए, इनके अधिपत्य कह लीजिए, जिस नाम से पुकारना पुकार लीजिए, क्योंकि ये आंसू रुक नहीं रहे। ये जिस तरह का सिंपैथी है जोगी जी के लिए, देखिए एक एक आदमी, क्योंकि अगर गांव में खाना नहीं बना है तो आप समझ लीजिए ये माना जा रहा है कि हर घर से जोगी गया है, हर घर से जोगी गए हैं। क्योंकि आइए उनके घर आपको ले चलते हैं जहाँ जोगी जी पैदा हुए थे, क्योंकि एक ऐसा बच्चा जिसने हर विधा को पा लिया, जिसने हर विधा को पा लिया और हर विधा में वो पारंगत था, हर विधा में। अखिलेश जी अगर समझा जाए पूरा लब्बो लुबाब, आप तो काफी समय से जोगी जी को देखे हैं, तो जोगी जी की जो शैली थी, ये माना जाए कि जोगी जी जैसा नेता कोई और हो सकता है? संभव ही नहीं है। मतलब मैंने पहले ही कहा कि न भूतो न भविष्यते। अजीत जोगी जैसा नेता, जन नेता, जमीन से जुड़ा नेता, माटी पुत्र जिसको कहते हैं, अजीत जोगी जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। ये महज एक घटना है कि जिस 2003 की बात करें, 2003 में जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ छत्तीसगढ़ में आए, तो उस 3 सालों में जो चीज कर दिखाया, मैं सोचता हूँ कि लगभग आजादी के बाद जितना विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ था, अजीत जोगी ने उन 3 सालों में कर दिखाया। और उनका सपना ही था कि मैं आने वाले जो सत्र होगा उसमें लगातार मुख्यमंत्री बनूं। वो ऐसे काम कर रहे थे, कम बजट में बड़ा काम उन्होंने कर दिखाया। चर्चाएं ये भी चली कि रमन सिंह का जो 15 साल का कार्यकाल था, उसकी आधारशिला अजीत जोगी ने 3 सालों के भीतर रख दी थी। कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितना मानते हैं? क्या